फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम 8 सितंबर की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है उनके मैथ्स और रीजनिंग के कुछ प्रश्न देखेंगे जो हमें मिले हैं। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं मिले हैं लेकिन कुछ प्रश्न मिले हैं जो हम आपके सामने रखेंगे और देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला आपका ये दिया था, आपको इसकी वैल्यू पूछी थी क्या होगी। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू निकालना सिंपल है। कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग सबको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। कॉस ए क्या हो जाएगा, 1/sin ए बन जाएगा। इसको हम 1/sin ए लिख लेंगे। कॉट ए क्या बन जाएगा, 1 एक सेकेंड, ये क्या बन जाएगा, कॉट बनता है किसका, कॉस अपॉन साइन बनेगा। कॉट ए बन जाएगा कॉस अपॉन साइन ए, ये ब्रैकेट में रहेगा। अगर इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये कॉस में ही है। नेक्स्ट हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, इसको 1/sin ए लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन ए बेस सेम है, ऐड कर लेंगे, 1 - कॉस ए हो जाएगा अपॉन साइन ए हो जाएगा। नीचे क्या बना, ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 + कॉस ए। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा, ये 1 - a² + -b² का फॉर्मूला बन जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए ही होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यही बचेगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे ही करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम में कैसा पूछा गया था। वॉल्यूम निकालना था, यानी कि आपको आयतन निकालना था बेलन का। आपको उसकी त्रिज्या दी हुई थी और हाइट दी हुई थी, यानी रेडियस भी दिया हुआ था और हाइट भी दिया हुआ था। तो क्या फॉर्मूला है, πr² h फॉर्मूला है किसका, बेलन के आयतन का निकालने का। तो पाई आप लोग क्या मान लेंगे, 22/7। रेडियस कितना है, 10 का स्क्वायर कर देंगे और हाइट आपकी कितनी है, 20। तो ये तो हमको लगता है डाटा गलत दिया होगा, ये आपको निकालना रहेगा, पॉइंट में ही निकालना रहेगा। तो आप देख लेंगे ये कितना बनेगा, 44,000 बनेगा अपॉन 7। इसको 7 × 6 = 42 में ले जाएंगे, फिर इसको 7 दूनी 14 में ले जाएंगे। ऐसे ही करके आपका आंसर आएगा लगभग 7 × 6 = 42। तो ऐसे ही 60 समथिंग पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा। इसका लगता है कि थोड़ा सा डाटा गलत दिया होगा, ये पॉइंट में आ रहा है। जो भी होगा डाटा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रूट निकालना था इनके। असल में होता क्या है, बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये इक्वेशन दी थी, आपको निकालना था, इसके रूट्स निकालने थे। रूट्स निकालने का सभी को फॉर्मूला पता है, -b + -√4² b², एक सेकेंड, -b + -√b² -4ac अपॉन क्या कर देंगे आप लोग, 2a। यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -19 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 87। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसी से आप लोग रूट्स निकाल सकते हैं। तो रूट क्या हो जाएगा, -b और -19 कर देंगे यहाँ पर प्लस माइनस ही रहेगा। तो b² क्या हो जाएगा, यानी कि 19 का स्क्वायर -4ac × 87, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर 19 + -√381 -828 और 2 आएगा 834, ये आया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 19 ± अंडर रूट, इसको घटा देंगे, आपका आएगा यहाँ पर 11 में से 3 और यहाँ से 3, यानी कि √33, 19 + √33, ये आपका आएगा। ऐसे निकालना है आपको, फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो इसका डाटा भी गलत होगा, इसलिए ऐसे भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रेशियो, 2 नंबर का रेशियो क्या है, 5:7 में है। इन दोनों का योग कितना है, 360 है। डिफरेंस निकालना था, सिंपल है। 5x एक नंबर को मान लिया, दूसरे x को 7x मान लिया और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 360। तो 12x = 360 है। x की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 150, पहली वैल्यू आ गई। और दूसरी आपकी कितनी आ जाएगी, 350। 2 वैल्यूज आ गई, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 200। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करना था, इसका आपको फैक्टर्स बताने थे। तो देखिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बनता है और ए माइनस बी बनता है। तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया, अब इसका ए माइनस बी करेंगे, यानी कि ये कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन ही गया है, अब इसका फैक्टराइज कर लेंगे। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो ए प्लस बी बना और ए माइनस बी बना, ए माइनस बी बना। तो आपकी ये चीज़ें बनी, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फैक्टर्स बन गए। यही चीज़ आपको निकालनी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कुल खर्चा कितना है साल का, 4,20,000 रुपये है। मंथली खर्चा कितना है, मंथली इनकम कितनी है, इतनी है। तो पूरे ईयरली इनकम कितनी है आप मुझे बताइए, ईयरली इनकम कितनी हो जाएगी, या आप इसका मंथली एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, ये है। आप इसको 12 से क्या कर सकते हैं, भाग दे दीजिए, तो ये महीने का इनकम निकल आएगा इसका। तो आप इसको काट दीजिए 6 से, 6 7 जा 42 होता है, 1 2 3 4, ये आपने किया। अब ये कितना आपका निकल के आया, 35,000 जो है खर्चा है उसका एक महीने का। ठीक है, ये खर्चा पूछा है, मंथली खर्चा पूछा है। मंथली इनकम इसकी कितनी है, मंथली सेविंग्स पूछी होंगी इसकी, सेविंग्स। तो सेविंग्स कितनी होंगी, खर्च इनकम 45,000 है, खर्चा 35,000 है, सेविंग्स कितनी हो गई 10,000, 10,000 ये बचाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, सेम ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस है। हम डिफिकल्ट भी क्वेश्चन कराएंगे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। एक आपका ट्रेन और डिस्टेंस से आया था कि एक ट्रेन है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक टनल को क्रॉस करती है 40 सेकंड में। टनल की लंबाई 960 मीटर है, आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला स्पीड का आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, इतनी, डिस्टेंस कितनी है हम जोड़ लेंगे, ट्रेन की और टनल की दोनों को जोड़ लेते हैं। टाइम आपका कितना है 40, तो 35 को आप 40 से गुणा कर लीजिए। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो इससे आपको 960 से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 960 करेंगे बराबर x आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 140, 1400 में आपको 960 माइनस कर देना है, तो ये 4 आ जाएगा, 13 में से ये जाएगा तो बचेगा आपका 440 मीटर क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ये बार में था एक्चुअली ये बार में था सॉरी, बार में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल से क्या करना है 5 9, और आपके जितने के ऊपर बार रहे उतने आप 9 9 लगा लीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका तो आंसर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और सी किसी काम को 9 दिन में करता है। तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, 12 15 कितना एलसीएम आ गया आपका, 180 आ गया। अब मुझे ये बताइए, ये 15, ये 12 और ये क्या आ गया 20, तो सबको ऐड कर लीजिए 20 और 27 और 47 से जस्ट आप डिवाइड कर दीजिए, सबका दिन का काम निकल आएगा। तो बस यही आंसर आ जाएगा, इतने दिन में ये काम करेंगे तीनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि देखिए एरिया, आयतन का जो बेस, एरिया ऑफ बेस था वो कितना दिया था 22 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है पाई आर स्क्वायर एच। दो आयतन से सवाल आए थे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये पाई आर स्क्वायर ही क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 22 से हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, तो आयतन कितना निकल के आ जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो लाभ हानि से पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पूछा था कि ए सेल करता है एक आर्टिकल को बी को कितने के प्रॉफिट पे, 28% के प्रॉफिट पे। अगर कॉस्ट प्राइस जो है बढ़ जाता है 50% और कॉस्ट प्राइस जो बी का है, यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस बी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ए का ही तो हो जाएगा।
जब इस पे बढ़ोतरी घटोतरी होती है 18 रुपये की, तो प्रॉफिट कितना घट जाता है, प्रॉफिट घटकर 11 पे आ जाता है। प्रॉफिट कितना हो गया अब 11%। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालनी है। देखिए इसमें दिया है कि ए किसी वस्तु को बी को 28% के लाभ पर बेचता है, तो हम ए का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100x। हमने ए का क्रय मूल्य 100x मान लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। 28% लाभ है तो ऐड कर देंगे तो 128x हो गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस हो गई। अब कह रहा है कि इसकी वृद्धि हो गई कितनी, 50% की क्रय मूल्य में वृद्धि हो गई, तो 150। अब नया जो कॉस्ट प्राइस है 150x हो गया न्यू कॉस्ट प्राइस, ये नया सीपी है। अब 150 हो गया और इसके सेलिंग प्राइस में कितनी कमी होगी, 18 रुपये की। तो अब नया सेलिंग प्राइस कितना है, 128x माइनस नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 128x माइनस 18 रुपये, ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ से आप क्या रख लेंगे, लाभ प्रतिशत तो आपको दिया ही है इतना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ होता है, तो लाभ आपका क्या है 150x माइनस 128x माइनस 18, ये है आपका, ठीक है, अपॉन प्रॉफिट इंटू 100, यही तो है। अब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपका आ नहीं गया लाभ। तो ये देख लीजिए इसको आप कैसे करेंगे, अब सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर मिटा देते हैं और आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देते हैं इसका सॉल्यूशन। हम इसका सॉल्यूशन ऊपर करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 150 में से कितना जाएगा 128, तो कितना बचा 32x बचा, और यहाँ पर कितना है, ये प्लस का 18 हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो गया, अपॉन 150 है। 150 को आप क्या करेंगे, ये तो यहाँ 100 गुणा में है ही, आप यहाँ से इसको काट भी लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा और 11.6 क्या हो गया इंटू 3, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, यहाँ पे तो पॉइंट में ही आएगा। तो ये इसका डाटा भी थोड़ा सा मान लेते हैं गलत हो सकता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना था जो ये क्वेश्चन आया था, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रीजनिंग का दिया हुआ था कि 5 है 12 है क्वेश्चन मार्क है, फिर ये चीज़ें दी थी, सीरीज वाला क्वेश्चन था। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 3 जा 15 किया, 15 में से आपने 3 घटा दिया, कितना आ गया 12। अब वही पैटर्न फॉलो करेंगे, 12 गुणे 3, अगर जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें रिलेशन बना लीजिए, जैसे कि हमने फिर इसमें देखा, इसको हमने 3 से गुणा किया, 18 और एक हासिल आया 28 और माइनस 3 कर दिया तो कितना आ गया 285, तो हमें पता चल गया कि सही है। 12 दूनी 36 होगा और माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या पूछा था आपसे, ये दिया था 1:9 अनुपात कितना दिया था आपको 3:18 और 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो आपको बताना था इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो देखिए 1:9 है तो 1 गुणा 3, 3 गुणे 9, हम ऐसे मान सकते हैं, इसका आंसर आप लोग को देना है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट, शायद ऐसा होगा या कुछ और होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होना चाहिए था, तो यही होना चाहिए था, बाकी जो होना चाहिए था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये इतने क्वेश्चन हमें मिले थे, अभी नेक्स्ट शिफ्ट के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम वो भी आप तक पहुँचा देंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।